हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर का जो नाम रहेगा आज वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो जो ग्रीक शब्द है, एक जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ है? एक ग्रीक भाषा से मिलकर हुआ बना है। किस किस शब्द से मिलकर बना है? ट्राई, ठीक है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री जो बना है वो बना है मेट्रॉन से मिलकर। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। गॉन मीन्स होता है भुजा। ट्राई मतलब 3, ठीक। गॉन मतलब भुजा, मैट्री मीन्स माप, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि 3 भुजाओं से संबंधित कोणों की माप को ज्ञात करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। समझ गए? 3 भुजा की माप नहीं, 3 भुजाओं से संबंधित 3 भुजाएं, या फिर कह सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं या कोणों की माप का संबंध इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो देखो, सबसे पहले हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो ये समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लिया जाए एक ये हमारा त्रिभुज है ABC जो कि समकोण है, उसमें कोण B समकोण है, ठीक है। और जस्ट समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। और जब ये 90 है तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे क्या ये 90 है तो जाहिर सी बात ये दोनों कोण 90 से, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए। समझ गए? 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी ये रहेगी कि ये कभी 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर ये 90 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, उसको अगर 2 भी ले लोगी ना तो 90 ऑलरेडी 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल हमेशा 90 से छोटे रहते हैं। मतलब कह सकते हैं A और C जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? न्यून कोण रहेंगे। कैसे रहेंगे? न्यून कोण होते हैं। तो याद रखना, जब हमारा अगर जो मान लिया अगर जो एंगल A से ले रहे होंगे तो ये आधार रहेगा, ठीक है, तब ये लंब रहेगा। और जब एंगल C से ले रहे होंगे, हमारा जब एंगल C से ले रहे होंगे तो ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। तो अगर जो हम इस एंगल की बात करेंगे, कर्ण जो है वो फिक्स रहेगी। और जब समकोण त्रिभुज की जब 2 भुजाओं का मान पता होता है तो हम तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? जब हमें 2 भुजाओं का मान पता होता है, 2 भुजाओं का मान ज्ञात हो, तब तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हमें 2 भुजाओं का मान पता होगा, जैसे ये पता वो नहीं पता, तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमको ये पता ये नहीं पता, तब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। 2 भुजाओं का मान पता हो, तीसरी ना पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और ये समकोण त्रिभुज पे लगाई जाती है। अब पाइथागोरस की प्रमेय की है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ये रही हमारी पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। अब देखो, यहीं से आखिर इन 2 भुजाओं के बीच संबंध क्या है? इन 2 भुजाओं के बीच संबंध क्या है? इनके बीच संबंध क्या है? इन्हीं संबंधों को दर्शाने के लिए क्या लाया गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लाया गया? त्रिकोणमितीय
अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि देखो, सबसे पहली बात, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चलेंगे। नंबर 1 कौन सा होगा? साइन, दूसरा होगा कॉस, और तीसरा होगा टैन, और फोर्थ नंबर होगा कॉट, और फिफ्थ नंबर होगा सेक, एंड सिक्स नंबर होगा कॉसेक। ठीक है, अगर जो हम ये एंगल ले रहे होंगे थीटा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे। अगर ये एंगल लेंगे मान लिया जाए बीटा, तो उसके हिसाब से फिर बीटा लिखेंगे। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग न्यून कोड, यहाँ में ऐसा न्यून कोड रहेगा, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम बदलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, ये वाला न्यून कोड ले रहे हैं, तो सब थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। हो गया। अब देखो, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रख लो, इसको लिखने से पहले जो साइन का व्युत्क्रम होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। नेक्स्ट, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, और टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा। ये इनके उल्टा होते, वो इनका उल्टा होता है। अब देखो, सबसे फेमस पुराना चला आ रहा है LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। जिसका पहला सेक्शन, जो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। जिसका जो पहला बॉक्स होता है ये वाला L बटे K वाला, ये होता है साइन का। ठीक है, तो यहाँ से कहते हैं साइन बराबर क्या हो जाए, L फॉर लंब, K फॉर कड़। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़। और जो दूसरा वाला कॉलम होता है A बटे K, ये होता है कॉस का। तो कॉस क्या हो जाएगा, A बटे कड़, A फॉर आधार, K बटे क्या है, K मतलब कड़। नेक्स्ट, जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है लंब, मतलब टैन। तो टैन क्या हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक हो गया। अब बाकी तुमको दिमाग ही लगाने हैं। ठीक है, अब तुमको पता हो साइन का उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। तो साइन ऊपर से पढ़ेंगे, नीचे से क्या पढ़ेंगे, उल्टा, उल्टा पढ़ लेंगे कॉसेक। ठीक है, ऊपर से कॉस है, नीचे से उल्टा पढ़ोगे क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ऊपर से टैन पढ़ेंगे, नीचे से क्या पढ़ेंगे, कॉट पढ़ेंगे। या फिर ऐसे दिमाग लगा लो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन लंब बटे कड़, तो कॉसेक क्या होगा, कड़ बटे लंब। क्लियर। अगर कॉस होता आधार बटे कड़, तो सेक हो जाएगा कड़ बटे आधार। अगर टैन होता लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, यहां से चेक कर सकते कॉसेक क्या हो जाएगा, K बटे L, कड़ बटे लंब। ठीक है, तुमको ये मेनली याद करना है। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अगर जो पहली प्रश्नावली में बस हमको बस इतना ही इसका यूज है, और इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज है, और प्रश्नावली में इसका किसी बेसिक का यूज नहीं है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली।